दोस्त से मिलने आया था। आप कहाँ जा रहे हो? कौन से दोस्त से इतनी धूप में? तो मैं उसी रीजन से इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं पीपीएफ डेडिकेटेड ही रख रहा हूँ। ये वाला जो इस शेप में जो मैं हायर है, ये वाला फर्स्ट मैट फेस लिफ्ट में। हाँ। अच्छा, एक ग्लॉस का अगर मैं बात करूँ पीपीएफ का सबसे कम खुलते हैं पानी। हाँ, दूर से समझ नहीं आएगा बट पास होगे। पास से देखो, ये दिख रहा है ना, ये स्क्रैच है। और और भैया बताओ मतलब ये प्राइसिंग क्या पड़ती है इसकी? ग्लॉस की भी बताना और पीपीएफ क्यों बताना, क्योंकि लोग बोलते हैं बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है वो आपको पीपीएफ ही देती है, बिकॉज पीपीएफ इज बेसिकली अ सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट। तो इस केस में अगर मैं सपोज इसके ऊपर रैप कराता हूँ, चलो भाई आज फाइनली, अरे राम जल रहा है भाई। हो भाई, टच नहीं की जा रही है तो भयंकर भाई, भयंकर जल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आज फाइनली ये गाड़ी साफ होने जा रही है, साफ होने जा रही है, पीपीएफ होने जा रही है, कुछ भी कह सकते हो। आज ड्रॉप करने जा रहा हूँ गाड़ी को। काफ़ी सारी गंदगी मची हुई है गाड़ी में, सामान भी है। तो मैंने भोपू को बोला कि भाई दूसरी गाड़ी निकाल लो भैया की, वहाँ से मुझे पिक भी कर लेना और सामान सारा निकाल भी लेंगे। भाई बहुत गंदी चल रही है यार ये तो सही में। एक इसको देखो, जब से चुन्नी सी लेके डोल रहा है इधर उधर। हाँ जी भाई साहब, क्या है ये? धूप से बचने के लिए। धूप में घूम क्यों रहा है फिर तू? भैया ऐसे दोस्त से मिलने आया था। आप कहाँ जा रहे हो? कौन से दोस्त से इतनी धूप में? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके आप कितने में आओगे? मतलब सोच लो दोस्त कैसा होगा, कैसी होगी, कैसा होगा कि बंदा धूप में चुपती जलती गर्मी में बाहर घूम रहा है। जाके आराम कर ले। आप कितने में आओगे? जा रहा हूँ पीपीएफ के लिए छोड़ने जा रहा हूँ गाड़ी। चलो जी निकला जाए। फिलहाल भाई हाँ, चेतन भाई से, अपने डिटेलिंग माफिया वाले चेतन भाई, उनसे बात हो गई है। हाँ, पहले मतलब जब मैं मिला था ना उनसे, जब सारी बातचीत करी थी, मैंने पूछा था उनसे, सजेशंस लिए थे, तो वो पास में ही है यहाँ पे 56 में, उस वाले डिटेलिंग माफिया पे गया था। बट अभी वो बोल रहे हैं कि ड्रॉप करो 102 सेक्टर वाली डिटेलिंग माफिया पे, वहीं पर ही करवाएंगे। तो वो यहाँ से थोड़ा सा दूर, लगभग 13-14 किलोमीटर के आसपास है। तो इसी वजह से मैंने कहा भाई वो कुछ चल ले, मेरे को ले ही हो वहाँ से कैब, पता नहीं मिले ना मिले, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे के साइड में है, द्वारका एक्सप्रेस वे के। अरे भैया खड़ी कर दी यहाँ पे सामने, निकल लो। चलो चलो चलो। बाकी भाई ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली पीपीएफ को लेके होने वाली है, तो थोड़े पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि अब सिर्फ देने जाऊं मैं, फिर उसके बाद आप लोगों को किसी अगले व्लॉग में रिजल्ट दिखाऊं कि हाँ भाई अब होके आ गई है, तो वो चीज ठीक नहीं रहेगा। जो लोग पीपीएफ स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं, तो मैं उसी रीजन से इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं पीपीएफ डेडिकेटेड ही रख रहा हूँ। और बाकी ये चीज बता दूं अभी के लिए कि गाड़ी में मैट करवाने वाला हूँ, उसका रीजन टेक्निकली भी है और थोड़ा पर्सनल भी है रीजन। ठीक है, मतलब मुझे मैट में बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, वो पर्सनल रीजन हो गया। टेक्निकल रीजन ये है कि हमारी इंटरनेशनल ट्रिप से पहले पूरी गाड़ी पे रैप होना है, वो आप लोगों को पता ही है पहले से। तो रैप जो होता है ना वो मैट में होता है, क्योंकि ग्लॉसी पार्ट पे ना कभी भी व्हाइट कलर दिखता नहीं है, मतलब दिखता है अगर आप वैसे देखोगे, बट गाड़ी जब चलती है, धूप पड़ती है रात के टाइम पे, क्या कहते हैं ब्लिंकर आते हैं, सामने से कोई लाइट आ रही होती है, तो उस पर ग्लॉसी पार्ट पे कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, अगर आप खासकर ब्लैक है आपकी गाड़ी तो ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए फिर इसी वजह से मैट में की जाती है जो रैपिंग होती है। मैट मतलब पूरा बेस जो होता है वो मैट होता है। इसी रीजन की वजह से अगर आप ग्लॉसी करवाओगे ना तो उसके ऊपर मैट कभी कभी कारगर नहीं रहता, मतलब ये बोलते हैं लोग कि रैप उस पर ठीक से चढ़ेगा नहीं, या फिर कुछ टाइम के बाद वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये रीजन भी है, तो यही तो रीजन है इसके वजह से मैट चूज किया। बाकी कुछ पार्ट ग्लॉसी रहने वाला है, कुछ पार्ट मैट रहने वाला है। अंदर क्या क्या होगा, बाहर क्या क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या प्राइसिंग पड़ेगी, डिटेल्स अगर आपको चाहिए डिटेलिंग माफिया की, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएंगी। और सारी चीजें एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं भैया से, क्योंकि उनको ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो वो बता सकते हैं ठीक से, तो उन्हीं से चल के पूछते हैं। लो भाई पहुंच गए हैं द डिटेलिंग माफिया। बट गाड़ी कहाँ से जाती है? यहीं से जाती है क्या? हाँ लग तो रहा है। हाँ चलो जा तो रही है। हाँ बाकी ये वाला जो डिटेलिंग माफिया है ना, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, बट चेतन भाई ने बोला कि यहीं पर ही छोड़ दो यार, यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा है, तो यहाँ पर ठीक से हो जाएगी। गाड़ी की भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्पीति से आने के बाद ना सारा कचड़ा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। और ये दो पार्ट है, मैं दिखाना भूल गया था आप लोगों को व्लॉग में। ये ना चलती गाड़ी में यहाँ से गिर गया, ये आप लोगों को पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ था चलती गाड़ी में। और ऐसा कोई टूटा उटा नहीं है, इसका हुक वगैरह कुछ लूज होगा, और ऐसा भी नहीं कोई स्पीड ब्रेकर पे उछली हो गाड़ी या फिर कुछ हुआ, पता नहीं कैसे गिर गया। और ये दूसरा ट्रेस है, ये इसके अंदर से निकला है, इसके क्या कहते हैं डैशबोर्ड के अंदर से।
ये भैया को बोल के ना ये दोनों चीज़ें भी लगवा लूँगा, क्योंकि ये जब से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। भैया कह रहे हैं अभी जाना मत, पहले वॉश हो जाए गाड़ी, सो दैट एक बार ही चेक कर पाएँ स्क्रैच वगैरह का क्या है। बाकी अंदर तो ऐसे पूरी गाड़ी मतलब ठीक है, गंदी है बट ठीक है, बट बाहर जितनी गंदी है ना ये देख के भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो अभी पहले एक बारी तो पहले एक बारी वॉश होगी, उसके बाद एक बार ये पूरी इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि हाँ हमारी तरफ से कोई स्क्रैच नहीं है, जो था वो पहले से था। 3 दिन हो चुके हैं भाई गाड़ी दी है। फिलहाल मैं गुड़गांव में हूँ, मैं घर भी चला गया था, कोई शूट नहीं किया ज़्यादा मैंने। और लास्ट शॉट आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप की, उसका मैंने शूट भी किया, मतलब डिटेल्स थोड़ी बहुत दी थी। बट अभी मैं आज ही एडिटिंग कर रहा था एक बार टाइम लाइन पर डाल के, तो उसमें उसको आवाज़ ही नहीं है, पता नहीं। और माइक भी आई होप कल या परसों में डिलीवर हो जाएगा, तो ऑडियो क्वालिटी की जिसको कंप्लेंट थी ना सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। फिलहाल चलते हैं भाई, एक तो कैब नहीं मिल रही थी यहाँ से। भैया का मेरे को कल ही कॉल आया था, मतलब मैं कल ही आ गया था गुड़गांव, उन्होंने बोला था कि आज मिल जाएगी, कल मैं आया, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह गई है, तो वो सारी जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ले जाना। तो अभी चलते हैं, चेतन भाई वहीं पर ही 109 वाली ब्रांच में, तो उनसे भी सारी डिटेल में पूछेंगे। और मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी है नहीं कि अभी उन्होंने कौन सा वाला पीपीएफ किया है, क्या प्राइसिंग पड़ती है, प्राइस वगैरह भी कोई बात नहीं हुई है। तो चल के सारी डिटेल्स देता हूँ। लो भाई तैयार हो गई है अपनी टाटा हैरियर। सबसे पहले तो मिलो अपने चेतन भाई, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। उस दिन आप पकड़ नहीं पाया था, आज पकड़ लिया है। मैं स्पेशली ना आपके लिए रुकाऊं। हाँ, वो मुझे पता चल गया ऑलरेडी। बिहाइंड द कैमरा अच्छी खासी बातचीत हो चुकी है हमारी। पहले बताओ किया क्या है इसके अंदर, क्योंकि अलग ही बना दी है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सुंदर लगेगी। दिस इज इन फैक्ट आवर फर्स्ट ये मैट, ये वाला जो इस शेप में जो हमने हैरियर है, ये वन ऑफ द फर्स्ट मैट फेस लिफ्ट में। हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आप बताओ? अरे एक नंबर। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशन थी मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, हाँ, बट सुंदर बहुत लग रही है, नो डाउट। वो दैट स्पोर्टी लुक जो आ रहा है ना, वो निकल कर आ रहा है। तो इसमें हमने मैट पीपीएफ किया है, एंड दिस इज अ 200 माइक्रोन थिकनेस मैट पीपीएफ। ओके, इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट, टीपीयू है ये, और आराम से आपको 5 to 6 years इसकी इजीली लाइफ है। 6 years मेंटेनेंस फ्री तो हम ही आपको देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वंस इन अ ईयर हम इसको पूरी पीपीएफ रीचेक होती है। वी डू इट अ प्रोसेस कॉल्ड हाइपर पॉलिश। हाइपर पॉलिश में क्या होता है, इन द मीन टाइम 7 से 8 महीने में आपकी कार क्लीन होती है। अब्रेजन्स कुछ भी जो छोटा मोटा आते हैं, इंडियन एनवायरनमेंट है, डस्ट जितनी होती है, वो सारा आपका क्लीन अप हो जाता है। एंड उसके बाद हम इसमें एक परफेक्टा का कोड लगाते हैं। तो ये आपका दिस हैपेंस एवरी ईयर, तो ये 6 years तक आपका ये होता है। एंड द प्रोडक्ट इज वेरी गुड, यू लव इट। आएगा आपको, लुक आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जैसे ग्लॉस अगर सपोज मैं करवाता, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ जो हर चीज़ को मेंटेनेंस, हर चीज़ की सर्विस होती है। तो इट्स लाइक सर्विस ऑफ पीपीएफ, जो हम एवरी ईयर हम पूरा, एक तो क्या होता है, ये इनका सबसे मेन रोल होता है कि एजेस पे कैसे वो हम टक इन होती है। तो सारी एजेस एक बार रीचेक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 3 to 4 days बाद आना है फॉर द फर्स्ट मेंटेनेंस। अब क्या होता है, बिकॉज इट्स ऑल फ्रेश पीपीएफ, सारा मॉइस्चर बेस्ड काम होता है। सो अभी 3 से 4 दिन बाद जब आप आओगे, एक तो पूरी आपकी जितनी भी बैजिंग है वो हम लगा देंगे। पूरी पीपीएफ दोबारा रीचेक होगी, कहीं से कुछ इश्यूज आते हैं वो 3-4 दिन में पता लग जाता है। आपको जितना हो सकता है दोपहर वो धूप में खड़ी रखो, और बेड फिनिशिंग बेटर होगी। और इस चीज़ के लिए हम आपको मेंटेनेंस के लिए बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर आप नॉर्मली वंस इन अ ईयर आओ। तो इसमें पैनल्स वगैरह खुलते हैं इसके, अगर जैसे पीपीएफ करते टाइम, क्योंकि रैपिंग में तो खुलते हैं। मैट में देखो एक ग्लॉस का अगर मैं बात करूँ पीपीएफ का, सबसे कम खुलते हैं पैनल्स। उसमें आपके डोर हैंडल्स हो गए, बिडिंग हो गई, बैजिंग हो गई, पीछे की टेल लाइट हो गई, फिर बम्प। और इसमें क्या होता है, मैट में थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाता है। मैट में क्या होता है, आपकी ये सारी चीज़ खुलती है, थोड़े बम्पर हम लूज कर लेते हैं, जैसे ये वाले पार्ट्स हो गए, ताकि इसमें टक इन होए, इजीली टक इन हो जाए और फिनिशिंग बेटर आए। तो हम ये भी लूज कर लेते हैं। पीछे की टेल लाइट खोलते हैं, इनफैक्ट इसकी बीच वाली टेल लाइट पूरी कनेक्टेड है। तो हम कोशिश करते हैं जितना हमारा टक इन हो पाए हम वो करें। अब रैप में क्या होता है, रैप में पूरा बम्पर निकलता है, ये सब चीज़ें जितने भी आपके डिफ्यूजर्स हो गए, पीछे के डिफ्यूजर्स हो गए, जितनी हम ये प्लास्टिक क्लैडिंग्स हो गई, ये सब निकलती है। तो सबसे ज़्यादा जो हम ओपन करते हैं वो रैप में करते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी पे क्या हुआ है। तो भैया मतलब क्या क्या किया है पिछले 3-4 दिनों में, वो थोड़ा सा बता दो। ये गाड़ी जब हमारे पास आई, सब स्पीति से आए थे। हाँ, तो पहले तो हमने इसका किया था 3pH वॉश बोलते हैं उसको। अच्छा, प्रॉपर तरीके से वॉश होता है, शैम्पूज आर डिफरेंट। फिर वो उसके बाद हम करते हैं इसको क्ले। क्ले में क्या होता है, जितने भी रफनेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है सरफेस। उसके बाद हम पूरी कार की मास्किंग करते हैं।
ठीक है। मास्किंग करते हैं, देन वी डू द फर्स्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, जिसको आप रबिंग भी बोलते हैं। तो रबिंग होती है टू क्रिएट द बेस, बेसिकली जो भी सोल मार्क्स हो, छोटे मोटे अब्रेजन, स्क्रैचेस कुछ हो, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर हम करते हैं हाइपर पॉलिश प्रोसेस। अब हाइपर पॉलिश बिकॉज रबिंग आपका थोड़ा सा हार्श प्रोसेस है, टू फिल दैट हार्शनेस हम वो करते हैं हाइपर पॉलिश, उससे एक ग्लॉस भी एनहांस होता है पूरी कार का। देन वी डू द फाइनल वॉश ऑफ द कार। फाइनल वॉश के बाद पूरा IPA से क्लीन होता है एक एक पैनल, फिर हम आपका PPF शुरू करते हैं। बाकी भाई गाड़ी पे ना अभी भी थोड़े बहुत ये बबल्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये जस्ट अब कंप्लीट कब हुई है PPF ये अभी जस्ट आज- कंप्लीट हुई है और मैंने बात नहीं करी। अच्छा हाँ ठीक है, तो मतलब ये है अभी। और इसके अलावा भी ना जब मैं स्पीति से आया था तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तब मुझे नहीं पता था गाड़ी पे माइनर स्क्रैचेस बहुत सारे हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इमेज लगा दूंगा मैं। जब वो गाड़ी वॉश हुई तब भैया ने मेरे को पिक्स भेजी कि ये पहले से हैं, तो इसके ऊपर जब मैट में होगी PPF तो वहाँ थोड़ा बहुत फर्क आएगा, दिखता है ना भैया। अगर आप दूर से दिखाओ ना हाँ तो शायद ये उतना हाँ clear दूर ना से दिखे। समझ नहीं आएगा, बट पास आओगे तो पास से देखो ये दिख रहा है ना, ये स्क्रैच है। और ये सारा का सारा ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल गाड़ी है, सारा का सारा जो गिट्टी स्टोन्स, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत तगड़ी हुई है स्थिति में, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस रीज़न की वजह से क्या कहते हैं ये हल्का फुल्का दिख रहा है। बट इसके ऊपर जब रैप होगा ना पूरा, जब मैपिंग वगैरह होगी तब सारी चीज़ें छुप जाएंगी, कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि रैपिंग के बाद कुछ नजर तो आएगा नहीं, PPF भी हो ही जाए उसके ऊपर तो ज़्यादा सही है। आपका जो सारा पेंट पार्ट है, ग्लॉस पार्ट था, उस पर हमने सारा मैट PPF किया है। ठीक है आपके जो अलॉयज है इस पर सिरामिक कोटिंग हुई है, ठीक है। एंड ऑल द ग्लासेस आर कवर्ड विद ग्लास कोटिंग इंक्लूडिंग योर दिस साइड में मिरर का जो ग्लास होता है, और आपके इंटीरियर। हाँ, इस पे बाकी मैं आपसे कह भी रहा था कि ये भी करवा दो, तो ये आप कह रहे थे कि ड्यूल टोन में थोड़ा। इसका वैसे दिखाई देता हूँ आपको, देखो आप देख रहे हो ये कितने पार्ट्स में है, ये देयर इज अ लाइन, ये अलग है, ये हाँ, अलग हाँ, है। हाँ, हाँ। तो अगर आपको फिनिशिंग इश्यूज, बिकॉज आप ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल करते हो, तो वो कहीं का निकले ना, पील ऑफ ना हो, इससे मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में अच्छा भी लगेगा, तो कुछ छोटा सा पार्ट लॉस हो। ठीक है। फिर इंटीरियर में हमने आपका ये ऑल द पियानो ब्लैक फिनिश, ये हो गया, ये हो गए सारे आपके गे कंसोल के पास पार्ट हो गया, इन सब पे हमने PPF किया है। ठीक है। तो आपने इन शॉर्ट आपका इंटीरियर PPF भी हुआ है, लाइक दीज थिंग, ये सारा, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप बैठते हो या उतरते हो पैर लगते हैं, हाँ, लगते हैं। और वो पेंट चिप ऑफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये एक टाइम में पूरा डल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भी PPF किया है। ठीक है। और बाकी आपने फाइबर पार्ट भी आप कुछ बता रहे थे कि फाइबर फाइबर पार्ट पे पार्ट पे हम करते हैं, विद टाइम आपने देखा होगा कि ना वाइटनेस आ जाती है, हाँ, वाइटनेस हाँ, डल ना हाँ, हो, धूप से, और उसके लिए वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड हाइड्रा पॉलिश होती है, वो लगाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ना, अब दिस इज नॉट स्टिकी, जैसे वो बार बार हाथ पे लगती है, सो ये एक ना जो लुक है इसको एनहांस करती है, और ये मेंटेन रहता है ब्लैक, तो उसमें चिपचिपा जैसे वैसा शाइनर तो नहीं है ना? चिपचिपा नहीं होगा, और ये हम दोबारा मेंटेनेंस में आपको रिस्टोर करते हैं। अच्छा तो ये ऐसे ही होता है, पूरा जो नेचुरल लुक है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। तो इसके बाद कितनी विजिट करनी पड़ती है? सपोज अभी मैंने PPF करा ली, अब एक बार आपके पास Once ही मेंटेनेंस, अच्छा वंस ही नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा ये है ना कि जैसे इनिशियली मैंने आपको PPF करके दी, ये आपको कम आफ्टर 7 to 8 months, ठीक है। तो हम आपको बफर देते हैं, हाँ। 7 months के पास 8 months या 9 months, जब भी आपको टाइम मिलता है, जस्ट फॉर अ डे आप कार छोड़ दो, हम आपको पूरा मेंटेनेंस करके विल गिव यू द कार। ठीक है। तो ये तो थी सारी टेक्निकल बातें। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भैया बताओ, मतलब ये प्राइसिंग क्या पड़ती है? इसकी ग्लॉस की भी बताना और PPF की भी बताना, क्योंकि लोग बोलते हैं बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये करवाने का, तो लोग काफ़ी टाइम वेट भी करते हैं, जिसकी वजह से नई गाड़ी जब वो लेते हैं तो तुरंत नहीं देते हैं कि थोड़े टाइम बाद करा लेंगे। देखो बहुत एक छोटी सी बताता हूँ आपको, इतनी एक्सपेंसिव कार्स आप लेते हो, लाइक अबव 20, 30, 40 एंड गोज अप टू करोड़। अब इतनी महंगी कार में मैं बोलूँगा अगर आपको PPF एक 90-95 हज़ार से जो शुरू हो जाती है, लाइक अ गुड क्वालिटी PPF, तो मैं बोलूँगा शायद गलत नहीं है। आई विल टेल यू द रीज़न नाउ कि क्यों होता है ऐसा। जैसे आपको अगर मैं ग्लॉस PPF से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन है, मैट इज़ अगेन डिपेंड्स ऑन द चॉइस। सो ग्लॉस PPF में क्या होता है कि आपको सिरामिक कोटिंग के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है फिजिकल प्रोटेक्शन। छोटे मोटे स्क्रैचेस, डेली के स्क्रैचेस होते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी कार को हार्म करता है योर डेली क्लीनिंग, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कार में के कॉन्टैक्ट में डेली आता है, जो डेली कपड़ा वो लगाता है, वो घुमाता रहता है, और आप उसी को हम सोल मार्क्स, वही सेम कपड़ा मिरर्स पे भी लग रहा है, वही बोनेट पे लग रहा है। हाँ, तो उससे जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है वो आपको PPF ही देती है, बिकॉज PPF इज बेसिकली सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट। आपने सुना होगा TPH और TPU। हाँ, TPU हाँ। सो TPH इट्स नॉट अ सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट, TPU होता है वो सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट होता है, उसको थर्मोप्लास्टिक यूरेथन बोलते हैं। उसी प्रॉपर्टी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे उसमें कोई लाइनिंग आई, कुछ मार्क्स आए, तो वो धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ हील करती रहती है। उसमें फिर देयर आर डिफरेंट PPF होती है, इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग होती है, सेल्फ हीलिंग होती है। सो नॉर्मल TPU एक सेल्फ हीलिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 90 to 95,000, एंड ये आपको इजीली 5 या 6 years वारंटी में मिल जाता है, एक अच्छा प्रोडक्ट। अब अच्छे प्रोडक्ट में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कल को आप PPF निकालते हो, वो पेंट चिप ऑफ ना करे, बहुत ज़्यादा ग्लू ना छोड़े, ऐसा नहीं होता। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि
बहुत अच्छी, चाहे लुमार भी ले लो आप, कि मैं उसको 5 साल बाद निकालूँ और वो बिल्कुल ग्लू ना छोड़े, दैट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। वो छोड़ेगी तो ईजिली निकल जाता है। मेन फैक्टर है इसकी पेंट ना निकल रहा है। अच्छा हाँ, ग्लू बिकॉज आप सोचो ना 5 साल में एक चीज़ आपकी कार पे स्टिक रही है, वो इतनी, थोड़ा टेम्परेचर आपने देख लिया है 50 डिग्री जा रहा है, वो इतनी हीटअप होके वो ग्लू उस पर वो मेल्ट भी होता है, फिर वो हार्ड होता है, फिर वो होता है। तो ऐसा नहीं होता कि ग्लू बिल्कुल ना है, आएगा जरूर, बट वो ईजिली साफ हो जाता है। तो उस चीज़ से आपके पेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा। बट ये होता है कि अगर ग्लू की क्वालिटी या पीपीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जब उसको निकालोगे ना तो वो ग्लू के साथ आपका पेंट भी चिप ऑफ कर देता है, तब इशू आता है। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि सारी चीजें क्वालिटी वाली अगर लग रही हैं और हाँ विल टेक केयर ऑफ योर कार इन अ गुड मैनर, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक और है। तभी लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं। लोग क्या करते हैं कि टीपीए से टीपी को मिक्स करा लेते हैं, या उनको भी नहीं पता होता, उनको गलत गाइड किया जाता है, फिर उनके एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं। एक साल में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे पील ऑफ हो रही है, निकल रही है, या उसको बिल्कुल प्री कट कर दिया है, डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आगे कि नहीं जी पीपीएफ ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है। बट एक्चुअल मैं आपको बताऊँ पर्सनली, पीपीएफ इज़ अ वेरी गुड थिंग टू प्रोटेक्ट योर कार। उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये भी मिलता है कि बार पैनल रीपेंट नहीं कराना होता, छोटे मोटे स्क्रैचेस तो इजीली पे कर लेती है आपको, बस वो पर्टिकुलर पैनल चेंज कराना है। पीपीएफ का कार इज गुड। ठीक है। तो जैसे नॉर्मल कोई बंदा अगर सपोज पीपीएफ कराता है, तो आपने जैसा भी बताया कि 8-10 साल में मतलब अगर सपोज निकालना भी है तो ऐसा ना हो कि पेंट लेके छूट जाए फिर ग्लू छोड़ दे। तो ये टीपीओ रखी है, ये टीपीओ है ना, तो इस केस में अगर मैं सपोज इसके ऊपर रैप कराता हूँ, तो अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर कहीं और जाना होता है, मेरे को रैप चेंज करवाना पड़ता है, तो उस केस में फिर ये, क्योंकि अब 10 साल तो वेट किया नहीं, अभी मान लो 1 महीने में रैप पे जाएगी, तो फिर उस केस में पीपीएफ का कोई वो नहीं, मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पीपीएफ के ऊपर रैप कराते हो, आप आराम से लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं आता। पीपीएफ नहीं निकलेगी उस केस में ना? हार्म नहीं करती। अच्छा। बस आप जब रैप लगा रहे हो, स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल आप इस पैनल पे लगा रहे हो, हाँ। दिस इज अ वेरी फ्लैट पैनल, कहीं से भी कुछ यहाँ तक कोई टक इन नहीं है, बट जब आप इसको यहाँ लगा रहे हो, यहाँ से टक इन कर रहे हो, तो जो बंदा रैप लगा रहा है उसको थोड़ा सा ही देखना है कि जब उसको जब निकालेगा, नॉट लगाते हो, निकालेगा आराम से निकाले, ताकि पीपीएफ ना साथ में आ जाए। ठीक है। सिर्फ यहाँ से। तो दोनों का मतलब रैप का जो फ्लूइड या फिर लिक्विड होता है और इसका पीपीएफ का सेम ही होता है, डिफरेंट होता है? अच्छा। थिकनेस भी एकदम हाफ होती है। अच्छा। तो आपका रैप इज ऑलमोस्ट 90 to 95 माइक्रॉन्स, ये पीपीएफ आपकी 180 माइक्रॉन से अच्छा, डबल शुरू होती है, गोज अप टू लाइक अबव 200 माइक्रॉन्स। ठीक है, ठीक थिकनेस भी है। हाफ हो जाती है। तो प्राइसिंग बता दो फिर अब क्या पड़ती है अगर सपोज कोई आता है तो दोनों केस में, और क्या क्या मतलब जैसे इसमें भी क्वालिटी होती होगी ना, टीपीयू में भी क्वालिटी होती होगी, तो क्या क्या है? ग्लॉस का बता दो पहले। 5 years वारंटी के साथ मैं अगर बताऊँ, आप टीपीयू प्रोडक्ट में जाते हो 200 माइक्रॉन के आसपास, सो विल कॉस्ट यू अराउंड 85 to 95 जाती है, डिपेंड्स कार टू कार, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो इसमें मतलब हैचबैक में और एसयूवीज में फॉर्च्यूनर हो गई, हाँ, big size तो उसके साथ car, बड़ा, big gloss, हाँ, उसमें फिर रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। हाँ। फिर आपका 5 years हो गया, एंड इसके बाद अगर आप 8 years में आते हो तो वो जाता है 1.25 के आसपास। तो इसमें ईयर्स में क्या मतलब आप प्रोडक्ट चेंज होता है। अच्छा, प्रोडक्ट इज अच्छा, ठीक है। मुझे लगा उसमें मेंटेनेंस आप बात की बड़ा। नहीं, प्रोडक्ट आप सोचो ना, अगर वो प्रोडक्ट डिजाइन ही उस 8 साल के लिए हुआ है, 8 समझ साल गया चलेगा, तो चलेगा ही नहीं फिर। तो वो प्रोडक्ट ही पूरा चेंज होता है, थिकनेस पूरी चेंज हो जाती है, एंड सेम इज विद फॉर 10 years। ठीक है। तो 10 years आपका 1.5 तक चला जाता है। ये आपने ग्लॉस का बताया, ग्लॉस का और पीपीएफ मैट का? में आपका सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, सब में? लाइक वो 95 है, गोज अप टू 1,05,000 के आसपास। ठीक है। वो आपका 8 years वाला 1.35 1.4 तक जाएगा, एंड वो 1.65 तक जाता है। ठीक है, ठीक है। बाकी कोई आएंगे क्लाइंट एंड हाँ, जरूर कुछ डिस्काउंट दे देना। डन। तो ये थे भाई प्राइजेस, बाकी सारी डिटेल्स भैया की। और इस वाले शोरूम ये 105 सेक्टर वाला है ना? 105 ही 109 पड़ता है, मैप पे 109 दिखाता है, 106 आता है। लो भाई अलग ही है। ठीक है। वो दूसरा वाला 56 में है, 52 में, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 52 में और 106 में है। दोनों शोरूम की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो चेतन भाई मिलेंगे या तो वहाँ पे 52 में मोस्टली रोहन मिलेंगे आपको। अच्छा, रोहन भाई मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेतन भाई मिलेंगे, वहाँ पे रोहन भाई मिलेंगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दूँगा, किसी को आना हो तो भाई आ सकते हो, करवा सकते हो। बाकी अपना एक्सपीरियंस या फिर फीडबैक मैं देता रहूँगा, ट्रिप के दौरान भी वैसे भी मिलता रहेगा और रैप के दौरान भी मिल ही जाएगा। चलो जी, निकला जाए, हो गया शूट कंप्लीट, पेमेंट वगैरह कर दिया मैंने भी, निकलते हैं। वापस आना है 3-4 दिन के लिए टचअप के लिए, मतलब जो मेंटेनेंस भैया ने बताई है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी हुई नहीं है, मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी भैया के थ्रू। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी होपफुली, बट अभी उसमें से ना कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं। उसमें से एक तो ये कि जैसे अभी इस पर नहीं किया है, जो क्या कहते हैं इसकी कोटिंग होती है। दूसरी चीज़, इस पर भी नहीं कर रखा है, इसकी लेदर की कोटिंग नहीं कर रखी है। पानी भैया, एक बॉटल पानी दे दो यार, प्यास लग रही है जब से, एक बॉटल दे दो, धन्यवाद।
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि किया क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है भाई कि गाड़ी आई थी स्पीति से, तो उन्होंने बोला ना कि काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स थे जो निकालने पड़े, तो तुरंत ही अगर करते ना तो कुछ ना कुछ रह ही जाता। तो इससे अच्छा है कि अभी जब फर्स्ट मेंटेनेंस वाले दिन आओगे उस दिन सारा इसका टचअप के साथ साथ ये भी करवा देंगे। और साथ ही साथ इसकी जो बैजिंग है ना, हैरियर की जो गेट वे बैजिंग है और जो फ्रंट बैजिंग थी, बैक बैजिंग थी, कुछ भी वो भी नहीं लगाया, क्योंकि वो बोल रहे हैं डबल टेप पे नहीं, उस पर प्राइमर लगा के फिर वो अच्छे से चिपकता है। तो वो सारी चीज़ें ना उसी दिन करेंगे जिस दिन मेंटेनेंस वाले दिन हम लोग आएंगे। वो फुली मंडे ट्यूसडे 3-4 दिन का गैप बोला उन्होंने, तो 3-4 दिन बाद करेंगे। बाकी राइट साइड में खड़ी है रूबिकॉन, ये अपने अंकित भाई की, अंकित बैनपुरिया भाई की, ये भी पीपीएफ होने आई है, ग्लॉस पीपीएफ। अब वो कह रहे कल परसों में आके वो भी कलेक्ट कर लेंगे। निकलते हैं भाई यहाँ से। इतनी गर्मी हो रखी है, बैंड बज गई शूट करने में, इतनी गर्मी भाई, इतनी गर्मी क्या ही बताऊँ। तो यहीं पर ही आदित्य भी रहता है, उससे कल बात हुई थी, मैंने कहा था शूट करवाने आ जाना थोड़ा सा, बट कल मैं आया नहीं क्योंकि भैया ने एक दिन और बोल दिया, तो इस वजह से फिर आज उसका ऑफिस था। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई पहुंच ही गए हैं फटफट। थोड़ा सा दूर पड़ता है ये वाला जो 106 सेक्टर वाला डिटेलिंग माफिया है ना, बट फिर भी लेके तो आनी थी गाड़ी। बाकी आज ऐसा कोई मेजर प्लान है नहीं। अब आज इंडिया का मैच भी है तो मैच देखेंगे, और होपफुली ये वाली वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा, तो जाके अभी एडिटिंग करूंगा। और अनमोल का फोन आया था, कह रहा था क्रिकेट का कुछ प्लान बनाने के लिए। बाकी हाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि भाई भैया ने बोला है गाड़ी को अभी ना 4-5 दिन एटलीस्ट थोड़ा पानी से बचाना। और मौसम हो रहा है दिल्ली में थोड़ा खराब, क्योंकि कल रात को भी आंधी तूफान आया था, दिल्ली साइड भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। तो भाई आज ना हो जाए बस बारिश, ना बैंड बच जानी है पूरी पीपीएफ की। तो अभी 3-4 दिन एटलीस्ट जितना गर्म मौसम है इतना ही रहे, गाड़ी की पीपीएफ के लिए बेटर है वो चीज़। उसके बाद जितनी बरसात होनी है हो। पर एक अपडेट और देना था मेरे को, बट मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो में ना ही दूं, मतलब पीपीएफ की वीडियो में क्या ही ऐड करना। अगली वीडियो होपफुली क्या कहते हैं Q&A होने वाली है, तो उसके अंदर गारंटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला था कि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। अगर इस वीडियो के लिए मैं भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई। Q&A वीडियो रिलीज होने के बाद ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें डिटेल में बता ही दूँ। अरे भैया रुक जाओ, किसी को सबर नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो फुली Q&A होने वाली है, तो उसमें बताऊंगा, फिर उसी में अपडेट भी दे दूंगा जो मैं अपडेट देने वाला हूँ। क्योंकि जल्दी ही एक शॉर्ट ट्रिप वापस से शुरू होने वाली है। ट्रिप नहीं है वो, काम से जाना है मुझे, बट मैं कह रहा हूँ जब जाना ही है इतनी दूर, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके भी आ जाएंगे।